हेलो एंड वेलकम टू जीरोसर्च यूट्यूब चैनल। सो सीयूईटी पीजी एग्जाम जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च में कंडक्ट होने वाला है एंड आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, राइट। एंड सीयूईटी के सिलेबस अगर देखा जाए तो काफ़ी लेंदी है। दो काफ़ी बेसिक्स से ही उठा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट येस द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज क्वाइट ह्यूज। सो इसमें से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप स्किप नहीं कर सकते हैं, लेट अस जस्ट फाइंड आउट इन दिस वीडियो। सो कॉन्स्टिट्यूशन से आप बोरोइंग्स, शेड्यूल्स, रीसेंट अमेंडमेंट्स आपके जितने भी हैं आप बिल्कुल करके जाइएगा, राइट। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो आपके लीडिंग केस लॉज हैं या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हुए थे आपके फंडामेंटल राइट्स में, ये भी आप करके जाइएगा। ऑल राइट। इसके साथ साथ आपके जो नेशनल कमीशन वाले आर्टिकल्स हैं, ओके, जैसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ST SC, ये जो सारी चीज़ें हैं बिल्कुल आप आर्टिकल्स के साथ साथ इनका अंदर से थोड़े प्रोविजन भी पढ़ के जाइएगा। ओके। सो ये सारी चीजें देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको यही सिर्फ पढ़ना है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, आपको सारी चीजें कवर करनी है जितना भी आपका सिलेबस में दिया है आप। ओके। बट ये जो सारी चीजें इस पे भी आप स्पेशल फोकस आप कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करें तो ये जो डेलीगेशन वाला पॉइंट है बिल्कुल आप करके जाएगा, जैसे डेलीगेशन हो गया, सब डेलीगेशन हो गया, या ये आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, राइट। ये सारे पॉइंट्स आप जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट आता है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस में देखिए स्कूल्स तो काफ़ी सब्सटैंशियल पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नथिंग इज स्किपेबल। बट इसमें आप इम्पेरेटिव थ्योरी देख लीजिएगा। इम्पेरेटिव थ्योरी जो ऑस्टिन वाली थ्योरी है वो, एंड इसके अलावा आप रॉस्को पाउंड का भी आप थ्योरी देखिएगा। देखिए थ्योरी तो ओवरऑल देखनी ही है, जितने भी स्कूल्स हैं आपके उनके इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट आपको देखने हैं। बट ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ये आप स्किप करके मत जाएगा, क्योंकि इन टॉपिक्स की थोड़ी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस बार आने की, राइट। सो ये इम्पेरेटिव थ्योरी हो गया। नेक्स्ट है आपका हॉफेल्ड एनालिसिस और राइट्स। आप टॉपिक थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाएगा, और द रीजन टू दैट इज क्योंकि लास्ट टाइम आपका ड्यूटी और पोजेशन पोजेशन से क्वेश्चन आ चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार राइट से क्वेश्चन पूछा जाए। इसके बाद आते हैं हम लोग आईपीसी और क्रिमिनोलॉजी, ये दोनों मैंने मर्ज कर दिया है यहाँ पे। सो आईपीसी में आप डेथ पेनाल्टी वाला जो पॉइंट है बिल्कुल आप देख के जाइएगा, राइट। थोड़ा सा ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी मर्ज हो जाएगा ये टॉपिक, तो एनीवे यू हैव टू वॉच आउट दिस टॉपिक। जनरल एक्सेप्शंस देख के जाएगा, और 2013 के जो अमेंडमेंट आए थे आईपीसी में आप वो सारे पॉइंट्स एंड इंक्लूडिंग द सेक्शंस आप देख के जाइएगा। क्रिमिनोलॉजी के बेसिक्स आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम वहीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में क्लास 1 क्लास 2 हेयर्स ये वाला पॉइंट है, जो सक्सेशन वाला पॉइंट है, ये आप देख के जाइएगा। अडॉप्शन है, यूसीसी है, एंड डिवोर्स ग्राउंड्स, राइट। सो दीज आर द मस्ट टॉपिक्स। इन्वायरमेंट में आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स में हो या फंडामेंटल ड्यूटीज में हो या डीपीएसपी में हो, सारे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। देन इन्वायरमेंट के कॉन्फ्रेंसेस हैं, राइट। ओके, सो सारे कॉन्फ्रेंसेस, जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हैं इंक्लूडिंग द ईयर और उनके थीम्स आपको याद रखना है, दैट्स इट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके जितने एक्ट्स है आप उसका भी एक बार देख लीजिएगा, इंक्लूडिंग द ईयर एंड द प्रियम्बल। ऑल राइट। उसके बाद प्रिंसिपल्स, जो आपके इन्वायरमेंट के प्रिंसिपल्स आते हैं, जैसे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, इंक्लूडिंग सम लीडिंग केसेस ऑल्सो। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सीयूईटी पीजी जो एग्ज़ाम है आपका वो ऊपर ऊपर से बेसिक क्वेश्चन से पूछता है, राइट। बट येस द क्वांटम ऑफ सब्जेक्ट्स इज क्वाइट मच, बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, फाइन। कॉमर्शियल लॉ में अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में आपका एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल राइट, मतलब लाइक जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी चल रहे हैं वहाँ पे भी आपका एक्सेप्टेंस पूछा जा रहा है, तो एक्सेप्टेंस आप जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स है आपके उनका आप एक बार थीम देख लीजिएगा कि होता क्या है, जैसे बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या होता है, राइट, इंडेमनिटी क्या होती है, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, राइट, ऑल दोज थिंग्स।
देन कंपटीशन एक्ट की बात करें तो आप बेसिक्स पढ़ के जाइएगा, एंड जो भी आपके एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स होते हैं ये आप ज़रूर देख के जाइएगा। बाकी जो आपका सिलेबस में दिया गया है बिल्कुल आप सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें आप स्किप मत करिएगा। देन आपके वाइट कॉलर क्राइम्स से काफ़ी फ्रिक्वेंट पूछते हैं। दो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट बिल्कुल आप पढ़ के जाइएगा। आर्बिट्रेशन अवार्ड में आप आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में थोड़ा ठीक से पढ़ के जाइए, राइट। एंड देन आईपीआर की अगर बात करें तो बेसिक्स आप जरूर कर लीजिएगा, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क का, राइट। जैसे इनका टर्म कितना होता है, किस किस चीज को, या किस किस इनका थीम क्या होता है, जैसे कॉपीराइट किस किस को दिया जाता है, राइट। जैसे लिटरेरी वर्क है, म्यूजिकल वर्क है, सारी चीजें। पेटेंट है, पेटेंट कब कब प्रोवाइड होता है, ऑल दोस थिंग्स। All right. So these were the important topics with respect to the CUET LLM exam. इसके अलावा अगर आपको कोर्स चाहिए, अगर आप कोर्स सीख कर रहे हैं, राइट, आपको एक क्विक गाइडेंस चाहिए, सो ज्यूरी सर्च एकेडमी इज प्रोवाइडिंग अ CUET PG कोर्स फॉर 2024 सेशन। ठीक है, जिसमें कि आपको वीडियो लेसन दिए जाएंगे फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सिंस आपके जो CUET LLM एग्जाम है वो दो पार्ट में बटा है। 25 क्वेश्चन आपका पार्ट ए है, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस और मैथ्स वाले जो पोर्शन आते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपका लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। सो ये दोनों चीज़ों, दोनों ही पार्ट में आपको वीडियो लेसन दिए जाएंगे। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपको मिलेगा, मॉक्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, और भी कई फीचर्स हैं जिसका आप जान सकते हैं दिए गए नंबर पे। आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं for knowing about this course. Thank you for watching this video, and do not forget to subscribe to this channel to get the further updates.